आरोग्याशी खेळणाऱ्या महापालिकेचा धिक्कार असतो। आमच्या प्रशासन होश में आओ। नेताओं झूठी है रे झूठी है, झूठी है रे झूठी है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं मनोदय न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा रोड के शांति गार्डन में। आपको बता दें यहाँ के रहीवासी धरने पे बैठे हैं, जिसका कारण है एसटीपी प्लांट जो कि उनके रेसिडेंशियल एरिया में बनाया गया है, जिसकी वजह से स्लो पॉइजन मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि लोगों को काफ़ी प्रदूषित करके और काफ़ी परेशानी दे रहा है। आइए जानते हैं एनसीपी के महिला जिला उपाध्यक्ष हेमलता गायकवाड़ से इस पूरे मामले के बारे में और यहाँ के रहीवासियों से। मैडम, जैसे कि यहाँ पे एसटीपी प्लांट बनाया गया है, जो कि रेसिडेंशियल एरिया में बनाया गया है, ये कहाँ तक सही है? पहली बात तो शासन का भी जिहार है कि मतलब जहाँ पे दाटी वाटी जिसको बोलते हैं बहुत संलग्न ऐसा एरिया है, वहाँ पे बना नहीं सकते हैं। कम से कम 200 मीटर दूरी चाहिए। ये प्लांट हमें जहाँ जब हमने यहाँ पे घर लिए थे माड़ा के, तब हमको बोला गया था कि ये जगह गार्डन के लिए है। तभी इधर कुछ नहीं था। बाद में जैसा जैसा ये एरिया डेवलप हो गया, मैं 2004 में यहाँ पे आई हूँ, जैसे जैसे ये एरिया डेवलप होते गया, सब माड़ा की नई बिल्डिंग बनी, हम पुराने बिल्डिंग में रहते हैं। जैसा जैसा डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद इतने एरिया में मतलब जगह ये कम है एसटीपी प्लांट की, और ये जो एसटीपी प्लांट 6B है, इसकी क्षमता मतलब 7 दशलक्ष इतनी है, तो इससे मीथेन वायु तैयार होता है। 16 जनवरी 2019 में यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया मीथेन वायु की वजह से। 3 लोग ऑन द स्पॉट जगह पे मर गए, 2 लोग उनको एडमिट किया गया। गंगा सागर सोसाइटी में अबाल वृद्ध रहते थे, इतना भयंकर प्रकोप था वो मीथेन वायु का कि गंगा सागर सोसाइटी के 17 या 20 लोग बेशुद्ध हो गए। तत्काल उनको मतलब दवाखाने में लेके गए हम। तो ये प्लांट जो है ये हमको मतलब महानगर पालिका ने हमारे ऊपर थोपा है। पहले ये माड़ा का ही जगह थी, अभी बोलते हैं कारपोरेशन वाले के माड़ा ने हमको ये किया। हमारा इस पर केस भी चालू है। ये जो कितने बार एमबीएमसी को लेटर लिखा है और कितनी बार उनका रिप्लाई आया है और किस तरीके का रिप्लाई आया है? जब हमने 16 जनवरी 2019 में जब यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, 3 लोग ऑन द स्पॉट मर गए हैं, तभी हम सभी गए थे। तभी आयुक्त एमबीएमसी के आयुक्त बालाजी खदगांवकर थे और मेहता मैडम मतलब महापौर थी, वो भी आके गए थे यहाँ पे। हमने बहुत विरोध किया। फिर तीसरे दिन हमारी मीटिंग महानगर पालिका में लगाई गई, तभी हमारे साथ सभी लोग थे, यहाँ के रहीवासी, नगर सेवक, जिला प्रमुख जो भी हैं, शिवसेना के सभी लोग थे। तभी भी हमने विरोध किया, तो हमको यही बताया गया कि ये प्लांट में कुछ तो भी अपन दुरुस्त करते, लेकिन मीथेन वायु बंद होएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। बात करते हैं यहाँ के रहीवासी से कि उनको क्या क्या तकलीफ हो रही है इस पूरी एसटीपी प्लांट से। मैडम, जैसे कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो क्या वो अस्थमा की प्रॉब्लम ये एसटीपी प्लांट बनने के बाद हुई है क्या, फिर उससे और क्या क्या दिक्कतें आ गई है उनको? नमस्कार, मैं वैशाली वासनिक नित्यानंद नगर में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड को अभी 2 साल से प्रॉब्लम 2019 से जब जो डेथ हुई ना, तभी हमको पता चला इस दुर्गंध की वजह से मेरे हस्बैंड को तकलीफ हो रही है। अस्थमा अभी डिक्लेयर नहीं किया डॉक्टर ने, लेकिन अस्थमा जैसे प्रॉब्लम में बहुत खांसी आती है उनको, और गोली के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपका कहना ये है कि एसटीपी प्लांट से जो गैस निकलता है, प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम हुई है? सेम मुझे वही लग रहा है कि उसी वजह से उनको इतनी तकलीफ हो रही, क्योंकि वो अभी गांव गए हैं 15 दिन से, वहाँ उनकी हेल्थ ठीक हो गई, उनको खांसी नहीं आ रही। इसका मतलब हमने क्लियर है कि ये एसटीपी प्लांट की स्मेल से ही, यहाँ की हवा से ही उनको तकलीफ हो रही है। जैसे कि आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है और इस धरने में आप आपकी रिपोर्ट भी लेके आई हैं, तो आप एमबीएमसी से क्या इसका विरोध करना चाहेंगी? ये बंद करना पड़ेगा, बंद करो ये, क्योंकि श्वास लेना दिक्कत हो गया है, जीना मुश्किल, अभी बच्चे को भी हो गया है। अभी घर बार छोड़ के हम लोग किधर जाए? और मेरा क्या है, विंडोज़ के सामने ही पड़ता है, बरोबर फर्स्ट फ्लोर पे है, पहले मारे पे सामने ही पड़ता है। आवाज़ भी इतना आता है, मशीन जब चालू करते पूरा दिन आवाज़ आता है, और बास भी आता है, बहुत बास आता है। जल्द से जल्द अगर हम राहत चाहते हैं तो पलायन करने की दिमाग में आ रहा है बार बार कि यहाँ से हम पलायन,
मुझे लगता है कि तकलीफ हस्बैंड की ठीक नहीं होगी तो सबसे पहला पलायन मेरा ही होगा इधर, ऐसा मुझे लगने लगा है। पलायन का सवाल कब आता है? जब यहाँ से कोई फ्लैट खरीदेगा। हमने हमारी जीवन की पूरी पूंजी इसमें डाली है, तो ये कोई हमसे खरीदेगा नहीं तो हम जाएंगे कहाँ? यहाँ पे वो स्मेल लेके सड़ के, जैसे हमको यही मरना है। यही अब नौबत आ गई है। प्रशासन को इतना समझना चाहिए कि हमने पूरी ज़िंदगी की पूंजी यहाँ डाली है, और भी हम जो लोन लेकर जो रूम लिए हैं वो कर्जा हमको पूरा चुकाने में हमारी और आधी ज़िंदगी चली जाएगी। नगरमध्ये राहते, कांताबाई फुटाणे, नित्यानंद नगरमध्ये राहते। माझ्या तिकडे इतका वास घाण येतो, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत वास येत असतो, तर ते प्लांट हटवायलाच पाहिजे। माझ्या मिस्टरांना हार्टचा प्रॉब्लेम झाला आहे आणि श्वास घ्यायला सुद्धा तकलीफ होते, तर आम्ही 2000 सालापासून इथे राहतो। पहिल्यांदा इथे इतकं प्रदूषण नव्हता, प्रेमनगर सुद्धा नव्हतं, तिथं तळं होतं आणि हे क्रिस्टल सुद्धा नव्हतं, सगळीकडे हवा शुद्ध होती। आमची काय म्हणणं आहे की आम्हाला भगवानने जे हे दिलंय, अशुद्ध हवा दिली, ऑक्सिजन दिले, हे आमचा हक्क आहे आणि हे आमचा पालिकेने हरवून घेतलाय, ते प्लांट हटवायला पाहिजे। हाँ, मेरा नाम है विकास चंद्र कुमार, यहाँ वीसी कुमार के नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग हमें। और यहाँ मैं 2007 से हूँ, और जब हमने लिया था अपना घर यहाँ पे तो समझा था एक बहुत सही इन्वेस्टमेंट है, और बाद में उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। एक डेवलपमेंट प्लान के नाम पर पूरी चीज़ें बदल दी गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों को ये मालूम होता है कहीं ना कहीं कि स्कूल की जगह, गार्डन की जगह इतने आसानी से डेवलपमेंट प्लान में भी नहीं जाती, लेकिन वो किया गया। एक तो लिया गया, स्कूल की जगह ले ली या गार्डन की जगह लेकर दिया क्या है, STP, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो किसके पैसे से बन रहा है? हम सबके पैसे से, टैक्स के पैसे से बन रहा है। हम अपने पैसे से अपने लिए जहर खरीद रहे हैं क्या? आप इस बात को समझिए और आप इस बात को सही अथॉरिटीज़ तक पहुंचाइए। हमारी पहुंच से कहीं ज़्यादा आप लोगों की पहुंच होती है। ऐसी स्थिति में इस बात को ये बहुत ही ज़रूरी है समझना कि अगर कोई आदमी कहे कुछ और करे कुछ, तो वो समझता है हम 5 साल के लिए बरी हो गए, बाइट्स मिल जाएंगे, कोशिश करेंगे। तो अभी भी मौजूद है कि किसी ने वादा किया और कहा कि अगर यहाँ पर ये गैस प्लांट से कोई भी दिक्कत होगी और ये मैं उस दिक्कत वाले गैस प्लांट को रहने दूंगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसा कहने वाले कोई नहीं। बताऊंगा वक्त आने पर। नहीं, साक्ष्य के ऐसी चीजें साक्ष्य के साथ बताऊंगा मैं। अधिकारी मैंने बता दिया, वाकोड़े करके है, उसने हम लोग को जो जनता जानती है। कुछ काम आप लोग भी कर लीजिए। ये कर दिया, पूरा हमको फंसा दिया उसने, ब्लफ किया। मतलब पहले नाम बताइए। सुरेश वाकोड़े। आपका क्या कहना है जो STP प्लांट? सुरेश वाकोड़े जो है, उन्होंने हमको मीटिंग लेके ऐसा बताया कि ये पीने लायक पानी होएगा, ये पानी ऐसा पीने लायक होएगा, ऐसा बताया था। और अभी तो आप जाके उधर देखो और उधर का शूट करो और वो देखो कैसा है उधर। और इधर से गंदगी इतनी आती है, बदबू इतनी आती है, और मच्छर तो इतने, वो पूरा बावड़ी बनाया, उसमें मच्छर ही मच्छर है। हम सो नहीं सकते, इधर खड़े नहीं रह सकते। 2019 का मैंने जब रूम बेच रहे थे, जब रूम बेच रहे थे, यहाँ के सब लोगों को ये बताया माड़ा ने कि ये स्कूल का गार्डन, स्कूल का रिजर्वेशन है और प्लॉट है। तो ये बोल के ये सारे प्लॉट बेच दिए माड़ा ने। और उसके बाद माड़ा ने प्लांट चेंज किया और STP प्लांट लाके यहाँ पे बिठा दिया, और सारे लोगों को बीमार करने के लिए। हम लोग जी नहीं सकते यहाँ पे, हम लोग खाना नहीं खा सकते, घर पे इतना बास दुर्गंधी इतना आ रही है कि हम लोग नहीं रह पा रहे हैं। पा के साथ हमारा करीब 1-1.5 घंटे का मीटिंग हुआ। उसमें हमारे इधर के सोसाइटी के, हर सोसाइटी के 2-2 मेंबर, एक अच्छी कमेटी गई थी। तो मनपा के साथ बात करने के बाद पहला हम लोगों ने उनको हमारे प्रस्ताव रखने के बाद में अलग अलग विषय पे चर्चा हुई। तो आयुक्त साहब ने टाइम बॉन्ड करके हमारे से 15 दिन का टाइम मांगे। 15 दिन में ये जो सोसाइटीज़ को तकलीफ़ हो रही है, दुर्गंधी की हो, आवाज़ की हो, या अलग अलग जो सोसाइटीज़ के लोगों ने उनके ऊपर सब्जेक्ट मांगे या प्रॉब्लम बताए, उसके ऊपर सॉल्यूशन देंगे। और ऐसा नहीं हुआ तो आपको आंदोलन करना है या जैसा ही आपको उचित लगता है वो रास्ता आजमाइए। ऐसा आयुक्त साहब, उसमें DCP थे, ACP थे,
उसके साथ में एडिशनल आयुक्त थे या इसके चीफ वाकोड़े वगैरह सब जो लोग थे, ऐसा मीटिंग हुआ। और हम लोग सोचे कि ये इनका जो आश्वासन है, पहली तो बात इनके आश्वासन को हम मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए नहीं थे कि 2012 में हाई कोर्ट में पालिका को निर्देश दिया था कि इन सोसाइटी के साथ में बैठ के आप इस चीज़ को हैंडल करिए। लेकिन 12 साल, इस चीज़ को 9 साल हो गया। 9 साल में उन्होंने अपना आश्वासन नहीं पूरे किए थे। तो भी उधर के उस टाइम के जो आयुक्त थे विक्रम कुमार जी, उन्होंने भी राइटिंग में इस सोसाइटीज़ को दिए थे। आप अभी अपेक्षा करते हैं कि सम्माननीय डोले सर ने जो आश्वासन दिया है वो आने वाले 15 दिन में पूरा करेंगे। और सोसाइटी रही बात है, इतना बड़ा प्लांट है, एक दिन में बंद नहीं होगा, हम उस चीज़ को भी मानते हैं। लेकिन आजू बाजू के जो एरिया में प्लांट चले, क्या उसमें शिफ्ट कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि आने वाले 2 दिन में ही IIT के लोगों को बुला के सर्वे करके क्या क्या कर सकते हैं अच्छा, वो करने की हम कोशिश करेंगे। और उसी हिसाब से हमारे आयुक्त के साथ में बात हुई। सब टीम के लोग थे, स्थानिक नगर सेवक राजू जी बोहिर थे, हमारे इधर के जो पदाधिकारी सब लोग थे। इनके धरना प्रदर्शन में कहीं कहीं एनसीपी इनका सपोर्ट कर रही है धरना प्रदर्शन को लेकर, तो उनका क्या रोल होगा? एनसीपी को इन सोसाइटी को टाइम पड़े तो इस प्लान को हटाने के लिए पूरा मीरा भाईंदर शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इनके साथ में खड़ी रहेगी। जो आंदोलन का पवित्र लिया जाएगा, उस आंदोलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके साथ में रहेगी। और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको पहले दिन से उनके साथ में सपोर्ट में खड़ा हूँ और आगे भी रहूँगा। पहली बात तो जो आपने आरोप किया स्थानिक नगर सेवक ने धोखा किया, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब से यहाँ के जो हमारे सतपाल साहब है, पाटिल साहब है, जब से ये स्टार्ट हुआ तब से मैं इनके साथ में हूँ और उनको जहाँ जिस टाइम में मेरी ज़रूरत पड़ी मैं साथ में रहा और अभी भी मैं उनके साथ में ही हूँ। आज जब से कल मुझे पता चला कि यहाँ पर आंदोलन करने वाले हैं, तो मैं कल सुबह से लेकर अभी तक उनके साथ में ही हूँ। और जहाँ तक है कि मिसगाइड हमारे इंजीनियर वाकोड़े साहब है, उन्होंने किया था कि उन्होंने जब पहली मीटिंग में हम लोगों ने जब ऑब्जेक्शन लिया था, तो वो उन्होंने यहीं पर मीटिंग करके बोला था कि ना कभी बदबू आएगी, ना उसका यहाँ के रहवासियों को प्रॉब्लम होगा। लेकिन अभी ये चालू होने के बाद लगातार प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग अब सब मिल के इस समस्या को सामने जा रहे हैं और आने वाले टाइम में कैसे इसका समाधान होगा। आज तो पहली मीटिंग हुई कमिश्नर के साथ में, वहाँ पर सारे पदाधिकारी थे, हमारे यहाँ के सब कमेटी के मेंबर थे, आजू बाजू की सोसाइटी के लोग थे। तो हम लोगों ने साथ में रह के सब बातें रखी है। उन्होंने जो टाइम दिया है उस टाइम को देखते हुए अगर उससे समाधान नहीं हुआ तो हमारे जो आमदार है प्रताप सर नहीं गए, आमदार गीता जैन है, राजन विचार है, हम शिवसेना के माध्यम से ये आवाज़ नगर पालिका तक उठाएंगे। हो सके तो हम लोग पर्यावरण मंत्री उनके पास भी जाएंगे। लेकिन अभी ये जो 15 दिन का टाइम दिया है, तो इस टाइम का हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ के रहवासी जो बोलेंगे उसके साथ में मैं खड़ा रहूँगा। मैं नित्यानंद नगर से हूँ। ये प्लांट की वजह से बहुत लोग बीमार पड़े, हॉस्पिटल तक पहुँचना पड़ा उनको। इतना है कि अभी तक उनको तकलीफ़ हो रही है, उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। मेरे हस्बैंड को खुद प्रॉब्लम हो गई थी ऑक्सीजन में, हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे। तो जैसा कि आप सबने सुना कि यहाँ के रहवासियों को कितनी तकलीफ हो रही है, बच्चों से लेके बूढ़े तक, सांस की तकलीफ और बाकी सारी जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है एसटीपी प्लांट से, उसकी तकलीफ। और आपको एक बात और बता दें कि यहाँ के रहवासी पलायन करने तक की उनके दिमाग में विचार आने लगे हैं। आखिर क्यों एमबीएमसी ऐसा क्यों कर रही है? एमबीएमसी होती है कि पब्लिक को सपोर्ट मिले, हेल्प मिले, उनकी कोई अगर दुर्घटना हो रही है या फिर कुछ तकलीफ है तो उनको वो मदद करे। अब देखना ये है कि एमबीएमसी इस मामले को लेके क्या कार्रवाई करती है। तब तक के लिए बने रहिए। मैं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं मनोदय न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।